नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का साहित्य संसार यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं क्लास 11th यूपी बोर्ड जो छात्र हैं उनके सिलेबस में निर्धारित हिंदी के संस्कृत खंड से तृतीय पाठा सदाचारोपदेशः लेकर मैं उपस्थित हूँ। सदाचारोपदेशः का होता है सदाचार का उपदेश। सदाचार मतलब होता है सत्य आचरण, यानी इस पाठ में हमें जीवन में किस तरह से सत्य का आचरण करना चाहिए और उनसे लाभ क्या होते हैं हमारे जीवन में, इन सब के बारे में बताया गया है। जैसे कि मैंने आपको पूर्व वीडियो में बताया था कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वह ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। तो भारतीय संस्कृति, हमारी जो संस्कृत भाषा, जो हमारी प्राचीन भाषा है, इसे देववाणी संस्कृत भी कहा जाता है। उनमें हमारे जीवन से संबंधित बहुमूल्य विचार आपको पढ़ने को मिलते होंगे। आपके जो वेद हैं, शास्त्र हैं, वेदांग हैं, उपनिषद हैं, महाभारत हैं, रामायण हैं, गीता हैं, इन सब में हम जब अध्ययन करते, जब इनका अनुशीलन करते हैं तो हमें अच्छी अच्छी बातें मिलती हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। तो आपके जो सिलेबस में जो सदाचारोपदेशः पाठ रखा गया है, इसी से संबंधित, आपके जीवन से संबंधित जो बातें जो आपके जीवन को भविष्य में उज्जवल बना सकती हैं, जो आपके जीवन को एक अच्छा रास्ता दिखा सकती हैं, ऐसी बातें इसमें कही गई हैं। तो आपके सिलेबस में 12 श्लोक हैं। इन 12 श्लोक की व्याख्या मैं या हिंदी अनुवाद इस वीडियो में करूँगा। आइए देखते हैं। पहले देखते हैं, संगच्छध्वं संवदध्वं सं वा मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनानाम उपासते। संगच्छध्वं, संग मतलब साथ, गच्छध्वं साथ साथ चलो, मतलब संगच्छध्वं साथ साथ चलो, संवदध्वं साथ साथ बोलो, सं वा मनास जानताम साथ साथ अपने मन को जानो। कहने का मतलब है, इसमें कहा गया है कि हर मनुष्य को साथ साथ चलने से पहले जो कार्य करे, यानी जो बातें करे, वह बातों में एक रूपता हो, विचार सबके मिले, तभी कार्य अच्छे ढंग से निष्पादित होता है, यानी एक मत होने चाहिए। फिर देख लीजिए, संगच्छध्वं साथ साथ चलो, संवदध्वं साथ साथ बोलो, सा वा मना जानताम और अपने अपने मनों को जानो। देवा भागम यथा पूर्वे सज्जनानाम उपासते। देवा भागम, देव मतलब देवता, भागम मतलब अंश, यथा मन जिस प्रकार, पूर्व मतलब प्राचीन काल में, संजनानाम उपासते जिस प्रकार जो देवता लोग थे प्राचीन काल में अपने अंश, संजना नाम उपासते अपने कर्तव्य, जिस प्रकार देवता लोग प्राचीन काल में अपने कर्तव्य को करते चले आ रहे हैं, उसी प्रकार हम लोगों को भी साथ साथ चल करके, साथ साथ बोल करके और अपने मन को जानते हुए, यानी हमारे मन में जो मत हैं, जो विचार हैं, उसमें एक रूपता हो, जिससे हमारे जीवन की आने वाली समस्याएं जो हैं उससे हम सामना कर सकें। ठीक है, आइए फिर देखते हैं। संगच्छध्वं साथ साथ चलो, संवदध्वं साथ साथ बोलो, सं वा मनास जानताम अपने मनों को जानो, देवा भागम यथा पूर्वे संजनानाम उपासते जिस प्रकार देवता लोग प्राचीन काल में अपने संजनानाम उपासते अपने कर्तव्य का भाग या अपने कर्तव्य का अंश उन्होंने बहुत ही ईमानदारी से किया। ये दूसरा देखते हैं, कुर्वन्नेह कर्माणि जीजीवितम इच्छितम समाह एवं त्वयि नान्यधेतो अस्ति
न कर्म लिपते नरे कुर्वन्नेव कुरु धन्येव धन इह, यानी कर्मणि कर्म करते हुए, कुर्वन्ने इस लोक, इह मतलब इस लोक में, इस लोक में कर्म करते हुए, ये मतलब संसार कर सकते हैं या इस लौकिक से बोलते हैं लौकिक संसार, पृथ्वी को बोलेंगे लौकिक और परमात्मा के वास बोलेंगे परलौकिक। कह रहे हैं इस संसार में कार्य करते हुए, कर्मणि यानी कार्य करते हुए, कुर्वन्ने इस संसार में कार्य करते हुए, जीजी विषम मतलब जीने की इच्छा, जीजी विषम इच्छतम सतम समा, इसमें 3 शब्द है, एक हो जाएगा जीजी विषा, फिर इच्छम सतम समा, मतलब इस संसार में कुर्वन्ने, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो कुर्वन देख लीजिए एक बार आ जाएगा, कुर्वन धन ईव धन ई है, ई मतलब होता है लौकिक, यानी इस संसार से है, लौकिक संसार से है। कुर्वन मतलब करते हुए, कर्मणि कर्म करते हुए इस संसार में, कर्म करते हुए संसार में, जीजी विषम मतलब होता है जीने की इच्छा मतलब इच्छा, सतम समा 100 वर्ष की। मनुष्य को इस संसार में कर्म करते हुए 100 वर्ष की इच्छा रखनी चाहिए, 100 वर्ष जीने की इच्छा रखनी चाहिए। एवं त्वयि नायम धेतु अस्ति न कर्मते लिपते नरे, जो भी मनुष्य इस संसार में ऐसा करते हुए, नैवम त्वयि, एवं त्वयि मतलब तुमको, लिपते मतलब होता है लिप्त नहीं होंगे। कह रहे हैं अगर आप इस संसार में रहते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा रखेंगे कर्म करते हुए, तब एवं तब नास्ते, तो कर्म जो है कभी भी, कर्म लिपते न रहे, कर्म यानी जो कर्म है वह कभी भी आपको बांधेगा नहीं, यानी तुम कर्म के बंधन में कभी भी पड़ोगे नहीं, यानी इस संसार से आपको मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है, एक बात देख लिए कि कर्म करते हुए जीने की, कर्म करते हुए इस संसार में कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा रखनी चाहिए। जो व्यक्ति कर्म करता है वह इस कर्म के बंधन में संसार में बंधता नहीं है। आइए देखिए, मद मन में निष्क्रमणम मद मन्ये परायणम वाचम वदामि मधु मद भूयसाम बहुत सदसः। मद मन्ये, मद मतलब होता है मधुर, कह रहे मद मन्ये निष्क्रमणम, मेरी जो निष्क्रमण होता है गति, मेरी जो गति हो यानी जो मेरी चाल हो मधुर हो। मद मन्ये निष्क्रमणम, मद मतलब होता है मधुर, मन्य मतलब मेरा, निष्क्रमणम मतलब होता है गति या चाल कर सकते हैं। कह रहे मेरी जो गति है या जो मेरी चाल है वो कैसी हो, मधुर हो। मद मन्ये प्राणायाम, मद मतलब मधुर, मन मतलब मेरा, मेरा जो प्राणायाम मतलब होता है व्यवहार, क्या होता है व्यवहार, मेरा जो व्यवहार हो वो भी मधुर हो। वाचम वदामि मधु मधु, यानी मैं जो बोलूँ वो भी मधुर बोलूँ। भूयसम मधु सदसम, और मैं जो देखूँ यानी जो मेरी दृष्टि हो वह भी मधुर हो। आइए देखते हैं, मद मनुष्करणम, मेरी गति मेरी चाल मधुर हो। मद मन्य प्राणम, मेरा व्यवहार मधुर हो। वाचा वदामि मधु मधु, मेरा वाणी या मेरी वाणी जो है मधुर हो। भूयासम बहुसम, और मैं अपनी मेरी दृष्टि भी मधुर हो। ठीक है, चलो देखते हैं। आचार लभते हुई आचार लभते श्रेयम, आचारात कीर्त मापनोति पुरुषः प्रत्येच आचार लभते। कह रहे हैं अच्छे आचरण से, आचार लभते हुई आचार लभते श्रेयम, अच्छे आचरण से हुई मतलब होता है आयु, अच्छे आचरण से आयु बढ़ती है। आचार लभते श्रेयम, और अच्छे आचरण से लक्ष्मी मिलती है। श्रेयम मतलब होता है लक्ष्मी।
अच्छे आचरण से लक्ष्मी मिलती है। आचारात कीर्तिमाप्नोति, और अच्छे आचरण से मनुष्य की कीर्ति फैलती है। पुरुषम प्रत्यचय, उस पुरुष की कीर्ति फैलती है, चाहे इस लोक में हो चाहे परलोक, यानी दोनों लोक में। प्रत्यच यानी जो अच्छा आचरण करता है पहला उसकी आयु बढ़ेगी, अच्छे आचरण से लक्ष्मी मिलती है, अच्छे आचरण से मनुष्य का यश फैलता है, और वह इस लोक और परलोक में जो है उसका कीर्ति फैलती, यश फैलता है। आइए 5वां देखते हैं। ये नास्तिका निष्क्रियस्य गुरुशास्त्रादि उल्लंघनः अधर्मज्ञा दुराचास्ते भवन्ति गतायुषः। ये नास्तिका, नास्तिक उसे कहते हैं जो ईश्वर को नहीं मानता है। कह रहे हैं जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। निष्क्रियश्च, निष्क्रिय मतलब आलसी, जो आलसी हैं। गुरु शास्त्रादि उल्लंघना, जो गुरुओं के और शास्त्रों में कही हुई बातों का उल्लंघन करते हैं। अधर्मज्ञ, जो अधर्मी होते हैं। दुराचास्ते, जो दुराचारी होते हैं। भवन्ति गतायुषा, वो व्यक्ति मरे हुए के समान होते हैं, यानी उनकी आयु कम होती है। गतायुषा मतलब उनकी आयु कम होती है, यानी मरे हुए के समान होते हैं। फिर देख लिए, ये नास्तिका जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। निष्क्रिय, जो आलसी होते हैं। गुरु शास्त्रादि उल्लंघना, जो गुरु और शास्त्र के आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। अधर्मज्ञ, जो अधर्मी होते हैं। दुराचास्ते, जो पापी होते हैं, दुराचारी होते हैं। भवन्ति गतायुषा, उनकी आयु बहुत कम होती है, यानी वो मरे हुए के समान होते हैं। ठीक है, चला देखिए। ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो चाचुंतेत उत्थाय आचमय तिष्ठते पूर्व संध्याम कृतांजलि। ब्रह्म मुहूर्त है, यहाँ पर बताया गया है कि हर मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। बुद्धेत, जग जाना चाहिए। बुद्धि मतलब जग जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त मतलब होता है कि जो प्रातः काल का जो 4 बजे समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त माना गया है। तो कह रहे हर मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धेत, हर मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में यानी प्रातः काल 4 बजे बुद्धे मतलब जग जाना चाहिए। धर्मार्थो चाचुंतेत, और अपने खाट पर बैठ करके या जो भी जिस पे आप विश्राम करते हो, धर्मार्थो चाचुंतेत, बैठ करके धर्म यानी कर्तव्य और अर्थों मतलब आय का चिंतन करना चाहिए। यानी आज हम दिन में क्या कार्य करेंगे और अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे, इन सब के बारे में सोचना चाहिए। फिर उत्थाय आचमय तिष्ठत, उसके बाद उठ करके आचमय कुल्ला करना चाहिए। पूर्व संध्या कृतांजलि, इसके बाद अपने शौच क्रिया करने के बाद पूर्व संध्या कृतांजलि, और कृतांजलि मतलब हाथ जोड़ करके पूर्व संध्या मतलब प्रातः काल हाथ जोड़ करके ईश्वर के सामने बैठ जाना चाहिए। ठीक है, आइए सब देखिए। अक्रोधना सत्यवादी भूतनामा विहंसकः अनसूयस जीवस्य सत्वषण जीवते। अक्रोधना, जो क्रोध नहीं करता है। सत्यवादी, जो सत्य बोलता है। भूतनामा विहंसका, जो जीवों पर हिंसा नहीं करता है। जो जीवों पर हिंसा नहीं करता है। अनसूयस, जो ईर्ष्या नहीं करता है। अजीवस्य, जो अपनी जीवा से किसी को बुरा भला नहीं कहता है, जो सरल चित्त होता है। शतवर्षाण जीवती, ऐसे लोग 100 वर्ष जीते हैं। 8वां देखिए। अकीर्ति विनयो हंति हन्यथा पराक्रमः हंति नित्यं क्षमा क्रोधम आचार्यो हंत लक्षणम। अकीर्ति विनम हंति, विनम्रता से, विनय मतलब विनम्रता से या विनय से अकीर्ति अपयश नष्ट होता है। विनयो हंति अकीर्ति, या अकीर्ति विनयो हंति। विनम्रता से अकीर्ति मतलब अपयश का नाश होता है। हंति, विनम्रता से अपयश का नाश होता है। हंत्यर्थम पराक्रम, और पराक्रम से अनर्थ का नाश होता है। पराक्रम से अनर्थ का नाश होता है। हंत नित्यम क्षमा क्रोधम आचार्यो हंत क्षणम, और क्षमा से क्रोध का नाश होता है। क्रोध गुस्सा, क्षमा से क्रोध का नाश होता है। आचार्यो हंत लक्षणम, और अच्छे आचरण से बुरे लक्षण का नाश होता है।
ये बहुत ही जीवन के लिए बहुत उपयोगी चीज़ें हैं जो इसमें बताई गई हैं। अगर इन सब बातों को हम अपने जीवन में लागू कर लें, निश्चित है एक महापुरुष की ज़िंदगी आप जिएंगे। 9 देखिए, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो प्रसेविनः चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या शोभनम्। इसे बताया गया है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो प्रसेविनः। वृद्ध मतलब होता है बुजुर्ग। आपके यहाँ वृद्ध का मतलब होगा केवल बुढ़े से नहीं है, बुजुर्ग से नहीं है। यहाँ वृद्ध का मतलब होगा आपके माता पिता, गुरु, आपके जो बड़े हैं उनका। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो प्रसेविनः, जो नित्य प्रतिदिन अपने पूर्वजों का, अपने बुजुर्गों का, अपने माता पिता का, अपने गुरुओं का जो नित्य प्रतिदिन अभिवादन करता है, यानी सम्मान करता है, उनकी सेवा करता है, ऐसे लोग जो मनुष्य होते हैं चतुर्थ से वर्धन्ते, उनकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं नित्य प्रतिदिन। कौन सी? उनकी आयु बढ़ती है, उसकी विद्या बढ़ती है, उसका यश बढ़ता है और उसका बल बढ़ता है। तो जो फिर देखिए, जो मनुष्य या जो प्राणी या जो बालक नित्य प्रतिदिन अपने बड़ों की सेवा करता है और उनका स्वागत करता है, अभिवादन करता है, सम्मान करता है उनके गुणों का, चतुर्थ से वर्धन्ते, उनकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं, उसकी आयु बढ़ती है, उसकी विद्या बढ़ती है, उसका यश बढ़ता है, उसका बल बढ़ता है। 10वां ये वृत्त यत्नेन संरक्षेद वित्त अयात याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्त हस्तु हतो हता वृत्तम यत्नेन संरक्षेद। यहाँ वृत्तम का मतलब होता है चरित्र। इसमें कहा जा रहा है कि हर मनुष्य को वृत्तम यत्नेन संरक्षेद, यत्नेन मतलब तो प्रयत्न पूर्वक, संरक्षण मतलब संरक्षण करना चाहिए, सुरक्षा रखनी चाहिए या रक्षा करनी चाहिए। हर मनुष्य को वृत्तम यत्नेन संरक्षेद, हर मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक, वृत्त मतलब चरित्र, अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। प्रयत्न पूर्वक मतलब भरपूर कोशिश करनी चाहिए, उसके चरित्र में कोई कलंक न लगे। कह रहे वृत्तम यत्नेन संरक्षेद, हर मनुष्य को अपने चरित्र की रक्षा प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए। वित्त अयात याति च, धन तो यहाँ वृत्त का अर्थ होता है धन। धन तो आता चला जाता है, यानी आता जाता रहता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, अगर धन आपके जीवन चला गया तो कुछ नहीं गया। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, अगर आपके जीवन से धन क्षीण हो गया या धन चला गया तो कुछ नहीं गया। वित्ततः हतो हता, अगर आपके जीवन में चरित्र चला गया, आपका चरित्र चला गया तो मनुष्य मरे हुए के समान होता है। यानी आपको ये कोशिश करनी है कि आपके जीवन भर में चरित्र पर कोई दाग न लगने पाए। अगर जिसके मनुष्य के जीवन में चरित्र पर दाग लग जाता है, वह न अपने समाज के मुख दिखा पाता है, बल्कि उसके यहाँ से संसार से विदा होने के बाद, यानी अलविदा होने के बाद भी लोग उसे कोसते हैं। इसलिए हमेशा हम लोगों को ध्यान रखना है कि अपने चरित्र पर कोई दाग न लगने पाए। धन तो आता चला जाता है, धन जाने से कोई व्यक्ति मन नहीं जाता, वह परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा तो फिर धन कमा सकता है। लेकिन एक बार चरित्र चला गया, वृत्तम हस्तत्व हतो हतः, अगर एक बार चरित्र चला गया आपका तो कभी वापस नहीं आएगा। आगे देखिए 11वां, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मिज्याम रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। सत्य से धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है, ठीक है, या धर्म से सत्य की रक्षा होती है। धर्मो रक्षते सत्येन, धर्म से सत्य की रक्षा होती है, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। कुछ भी कर लेंगे, यहाँ लिचाई लिख देंगे, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, विद्या से अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। योग्य मतलब अभ्यास, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। मिज्याम रक्षते रूपम, मिज्या मतलब स्वच्छता से, स्वच्छता से रूप की रक्षा होती है। कुलम वृत्तेन रक्षते, कुलम मतलब परिवार, परिवार की रक्षा अच्छे चरित्र से होती है। फिर से देखिए, सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। मिज्याम रक्षते रूपम, मिज्या मतलब होता स्वच्छता, स्वच्छता से रूप की यानी सौंदर्य की रक्षा होती है। कुलम वृत्तेन रक्षते,
कुल मतलब परिवार की रक्षा अच्छे चरित्र से होती है। 12वां देखिए, श्रूयताम धर्म सर्वस्यम श्रूयताम चप अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। श्रूयताम सुनो, धर्म सर्वस्यम धर्म के सार को सुनो, और श्रुत्वा सुनकर चाप अवधार्यताम उसे धारण करो। श्रूयताम सुनो, धर्म सर्वस्यम धर्म का सार, श्रुत्वा मन सुन करके, चाप अवधार्यताम अपने जीवन में धारण करो, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। आत्मा मतलब अपना, प्रतिकूलानि वह परेशान न समाचरेत दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार न करें। आत्मा प्रतिकूलानि जो अपने को बुरा लगता हो, जो अपने को बुरा लगता हो ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ ना करें। यही भी कह सकते हैं कि दूसरों के साथ वैसा व्यवहार न करें जैसा आप अपने प्रति चाहते हो। हर आदमी चाहता है कि मेरे साथ अगर अगला आदमी व्यवहार करे तो अच्छे ढंग से करे, सम्मान करे मेरा। उसी प्रकार हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी दूसरों का सम्मान करें, उन्हें किसी भी तरह से कोई भी ऐसा वचन न कहें जिससे उन्हें कष्ट हो। तो जैसा व्यवहार हम अपने प्रति चाहते हैं वैसे हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करें। यही धर्म का सार है। इस तरह से प्यारे बच्चों, मैंने आपको इस वीडियो में आपके सिलेबस में निर्धारित सदाचारोपदेशः पाठ 3 समझाने का प्रयास किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सदाचारोपदेशः पाठ में जो भी श्लोक रखे गए हैं उनसे आप कुछ सीखेंगे और उन्हें अपने जीवन में अक्षरशः लागू करेंगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले समय में जब भी मैं कोई नए वीडियो बनाऊं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होता हूं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।